60 साल में इस देश को इन पार्टियों ने केवल नेता दिए हैं, और वो भी भ्रष्टाचारी नेता। तो जहां भी जाते हैं इन नेताओं की जय जयकार होती है। हम इसे बदलना चाहते हैं, हम इस देश की राजनीति बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं अब इस देश में कोई वीआईपी नहीं होगा, एक ही वीआईपी होगा, वो होगा आम आदमी। तो अभी आम आदमी का नारा लगेगा और पूरे जोर शोर से लगेगा। आम आदमी जिंदाबाद, आम आदमी जिंदाबाद, आम आदमी जिंदाबाद, आम आदमी जिंदाबाद। आज यहाँ पे फर्रुखाबाद में पूरे देश भर से लोग आए हैं। मुझे कुछ लोग मिले जो चेन्नई से आए हैं, इंदौर से आए हैं, राजस्थान से आए हैं, बिहार से आए हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ इन सब साथियों का स्वागत करते हैं। सलमान खुर्शीद जी ने कहा था कि फर्रुखाबाद चले तो जाओगे, वापस कैसे आओगे। मैं उनको कहना चाहता हूं कि हम आ भी गए और आज रात की ट्रेन से सही सलामत वापस भी जाएंगे। कुछ कर सकते हो तो कर लो, अभी कुछ चंद घंटे बचे हैं आपको, थोड़े से 8 घंटे बचे हैं, कुछ कर सकते हो तो कर लो। मातरम जिंदाबाद, जिंदाबाद। उनको हम कहना चाहते हैं, किसको डराने चले हो तुम? क्या क्या सोचा था तुमने? डर जाएंगे हम लोग? फर्रुखाबाद नहीं जाएंगे हम लोग? जान हथेली पे लेके घूमते हैं हम सब लोग, और ये सारे लोग जान हथेली पे लेके घूमते हैं। डराया था सभा में दंगा करा देंगे, ये करेंगे, सब लोग आए हुए हैं यहाँ पे, किसी को अपनी जान की परवाह नहीं है। देश जाग गया, सारा देश खड़ा हो गया। सबसे पहले आज जब हम लोग आ रहे थे तो कुछ लोगों ने काले झंडे दिखाए। एक जगह 1 आदमी था, एक जगह शायद 10 थे, एक यहाँ पे शायद 10-15 थे, 25-30 आदमी टोटल थे। मैं ये सोच रहा था अगली बार बेचारे ये 25-30 आदमियों से फर्रुखाबाद की सीट कैसे जीतेंगे। वो भी भाड़े के थे, वो भी भाड़े के थे। वो कह रहे हैं वो भाड़े के थे, चलो मान लेते हैं भाड़े के नहीं थे, उनके अपने थे। अभी टीवी चैनलों पे चल रहा था कि हमारे आने के पहले यहाँ पे कुछ हुड़दंग मचा था। सबसे पहले मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, मैं अभी 10-15 मिनट बातचीत करूंगा। जो साथी ऐसे हैं जो हमें काले झंडे दिखा रहे थे, जिनको लगता है कि सलमान खुर्शीद साहब ठीक है, हम लोग गलत हैं, जिनको लगता है ये जितने विकलांग बैठे हुए हैं ये झूठ बोल रहे हैं, जिनको लगता है इनको बैसाखियां मिली थी और ये झूठ बोल रहे हैं और चोरी नहीं हुई है, वो आज यहाँ पे स्टेज पे आ जाए, उनसे आमने सामने बात हो जाए। जितने काले झंडे उठाए होते आज आ जाए स्टेज पे, बातचीत हो जाए उनके साथ। उनसे पूछते हैं कि बताओ ये लोग झूठ बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे, बताओ इनको बैसाखी मिली थी कि नहीं मिली थी। काले झंडे दिखाने की क्या जरूरत है? देश तुम्हारा भी है, ये देश हमारा भी है। लोग कह रहे थे वो सलमान कैंप के लोग हैं, ये आईएससी के लोग, कोई किसी का नहीं है, भारत के लोग हैं सब लोग। अपने आप को सलमान कैंप का मत बनाओ, इतना छोटा मत बनाओ अपने आप को कि मैं सलमान कैंप का हूँ, मैं अरविंद कैंप का हूँ, मैं फलाने कैंप का हूँ, मैं ढिंगरे कैंप। कोई किसी कैंप का नहीं है, भारत के हैं और भारत से प्यार है सब लोगों को। तो अभी मैं 10-15 मिनट बोलूंगा, अगर कोई आना चाहे यहाँ पे तो पीछे से आ जाना। पुलिस वालों से निवेदन, उनको आने देना बड़े इज्जत के साथ, उनसे आमने सामने बात करना चाहते हैं। साथियों, ये लड़ाई शुरू कैसे हुई सलमान खुर्शीद जी वाले? ये राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के अध्यक्ष हैं दीक्षित साहब। ये आए एक दिन, आज तक वालों ने अपने चैनल पे चलाया था कि कुछ चोरी हो गई बैसाखियों की। अगले दिन ये दीक्षित साहब हमारे दफ्तर में आए 100 विकलांगों को लेकर। इन्होंने कहा कि हमारे लिए जितना पैसा सलमान खुर्शीद जी की एनजीओ को दिया गया था बैसाखियों के लिए, ट्राईसाइकिल के लिए, सुनने की कान की मशीन के लिए, वो सारा पैसा चोरी हो गया। मैंने कहा क्या सबूत है? तो इन्होंने ये सबूत दिखाया। ये उत्तर प्रदेश सरकार की रिपोर्ट है, अखिलेश यादव जी ने बनाई है रिपोर्ट। 12 जून 2012
2012 की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के अंदर करीब 10-12 डिस्ट्रिक्ट्स का लेखा जोखा है, जांच हुई थी यहाँ पे। ये 1.5 साल पहले आरोप लगे थे कि सलमान खुर्शीद जी ने चोरी कर ली। पिछले 1 साल से जांच हो रही थी और 12 जून को ये रिपोर्ट बनके उत्तर प्रदेश का समाज कल्याण विभाग, विकलांग कल्याण विभाग, वो सीधे सीधे अखिलेश यादव जी के अंडर में आता है। तो ये जांच मायावती जी के टाइम में शुरू हुई और अखिलेश यादव जी के टाइम में पूरी हुई। तो ना मायावती जी कह सकती कि गड़बड़ हुई और ना अखिलेश यादव कह सकते गड़बड़ हुई। दोनों के टाइम की रिपोर्ट है, ये दोनों के टाइम की रिपोर्ट है। 12 जून की इस रिपोर्ट में लिखा है, मैनपुरी जिला विकलांग कल्याण अधिकारी मैनपुरी द्वारा अवगत कराया लाभार्थियों के टेस्ट चेक रिपोर्ट पर जिला विकलांग कल्याण अधिकारी के फर्जी हस्ताक्षर है। ये मैनपुरी के अधिकारी कह रहे हैं कि सलमान खुर्शीद जी और उनकी धर्मपत्नी ने मैनपुरी के अफसरों के फर्जी हस्ताक्षर किए हैं। कन्नौज जिला विकलांग अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि तहसीलदार सदर कन्नौज और जिला विकलांग कल्याण अधिकारी की मोहर में हस्ताक्षर दोनों फर्जी हैं। वेरी गुड। इस तरह से 14 जिलों की रिपोर्ट है। ये 14 में से लगभग 10 या 11 जिलों में ये रिपोर्ट है कि सलमान खुर्शीद जी, जो हमारे देश के कानून मंत्री थे, अभी तक हमारे देश के कानून मंत्री ने और उनकी धर्मपत्नी ने मिलकर फर्जी हस्ताक्षर कर दिए, फर्जी दस्तखत कर दिए और सारा पैसा चोरी कर लिया। ये रिपोर्ट लेके आए थे दीक्षित साहब ने। जब मैंने ये रिपोर्ट पढ़ी तो मैंने कहा मैं आपके साथ हूँ, लड़ेंगे, साथ मिलकर लड़ेंगे, हम आपकी लड़ाई में आपके साथ हैं। तो इन्होंने कहा कि हम सोनिया गांधी जी से आज मिलने गए थे, प्रधानमंत्री जी से मिलने की कोशिश की, वो मिल नहीं रहे, आप चलो कल हमारे साथ। अगले दिन हमने कहा चलो चलते हैं। वहां पे हम प्रधानमंत्री जी के दफ्तर की तरफ चलने लगे, पुलिस वाले ने रोक लिया और इतनी भारी पुलिस, 2000-3000 पुलिस वाले और ये 60-70 विकलांग। मेरे को ये लगा हमारे देश के प्रधानमंत्री को 60-70 विकलांगों से डर लगने लग गया। हमने पुलिस वाले से पूछा मैं क्या है, क्यों नहीं जाने देते प्रधानमंत्री के दफ्तर की तरफ? कहते प्रधानमंत्री की सुरक्षा को खतरा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री को 60 विकलांगों से उनकी सुरक्षा को खतरा पैदा हो जाए, मुझे लगा हमारे देश की सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया। ऐसा प्रधानमंत्री देश को क्या चलाएगा जिसको 60 विकलांग लोगों से डर लगता हो? बहुत अच्छे। उसको तो शर्म के मारे डूब के मर जाना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। मेरे को उसके ऊपर ज्यादा दुख नहीं हुआ जितना अपने देश के ऊपर दुख हुआ कि इस देश की क्या हालत है कि ऐसा प्रधानमंत्री हमारे देश को चला रहा है। उठा के उन्होंने हमको जेल में डाल दिया, अगले दिन जेल से छोड़ दिया। तो इन्होंने कहा विकलांग लोगों ने कि भाई जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच। जांच क्या होनी चाहिए? ये जांच तो हो चुकी है, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और एफआईआर दर्ज होकर सलमान खुर्शीद को गिरफ्तार किया जाए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम लोग होना चाहिए। इन्होंने कहा मैं गिरफ्तार करो सलमान खुर्शीद को, जांच करो गिरफ्तार इनकी। तो प्रधानमंत्री ने बात ही नहीं सुनी। तो वहां से ये कहा गया कि वे जब प्रधानमंत्री इनको बर्खास्त नहीं करते तो हम फर्रुखाबाद जाएंगे। फर्रुखाबाद के लोग मालिक हैं, इन मालिकों ने अपने सेवक को चुन के भेजा था। फर्रुखाबाद की जनता ने सलमान खुर्शीद जी को चुन के भेजा था। अब हम उनको मालिक को जाके अपील करेंगे, मालिक को जाके दरखास्त करेंगे कि आपने जिसको चुन के भेजा था वो भ्रष्टाचार कर रहा है, 2014 में इसको दोबारा ये गलती मत कर देना। आज आपके पास हमको अपील करने के लिए आए हैं कि 2014 के अंदर सलमान खुर्शीद को दोबारा सांसद बना के मत भेजें। तो पहली बात तो मैं ये जानना चाहता हूँ फर्रुखाबाद की जनता से, क्या मन बनाया? दोबारा चुनोगे इसको कि नहीं चुनोगे? अभी 2 साल है, भूल तो नहीं जाओगे? पक्का? मरते दम तक नहीं भूलेंगे। वो कह रहे मरते दम तक नहीं बोलेंगे भाई साहब। कितने वोट मिलेंगे सलमान खुर्शीद को यहाँ से? पीछे साथी चुप बैठे हैं, मुझे लगता है कुछ। दूसरी चीज, इन्होंने विकलांगों का पैसा चोरी किया।
इससे घिनौना भ्रष्टाचार मैंने नहीं देखा। भ्रष्टाचार के खिलाफ काफी वर्षों से लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग, इतना घिनौना भ्रष्टाचार नहीं देखा। ऐसे ऐसे लोग अभी आपने देखे यहाँ पे आए थे, उनसे चला नहीं जा रहा, उनके हाथ पैर काम नहीं कर रहे, पैर काम नहीं कर रहे। ऐसे कई लोगों को मैंने देखा है जो अपनी तनख्वाह में से पैसा निकाल के ऐसे लोगों को ट्राईसाइकिल देते हैं, बैसाखियां देते हैं, और ये आदमी उनका हक मार के और वो पैसा चोरी कर लेता है। इससे घिनौना भ्रष्टाचार मैंने तो अपनी जिंदगी में नहीं देखा। तो मेरी दूसरी दरखास्त आप लोगों से है कि आप किसी विकलांग आदमी को इनके खिलाफ खड़ा करके उसको जरूर जिताइएगा। किसी भी विकलांग आदमी को फर्रुखाबाद से खड़ा किया जाए, करेंगे? विकलांग आदमी को यहां से खड़ा करके जिताया जाए। तो जब हमने ये बात कही तो अगले दिन सलमान खुर्शीद जी का बयान आया कि फर्रुखाबाद चले तो जाओगे, वापस आके दिखाना कैसे आओगे। अभी तक तो मैं कानून मंत्री के तौर पे स्याही से लिखता था, अब मैं खून से लिखूंगा। गुंडों की भाषा है ये तो। बहुत दुख हुआ कि हमारे देश के कानून मंत्री इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी जी के लिए मैं अपनी जान दे सकता हूं। मैंने तो सोचा था भाई कानून मंत्री देश के लिए जान देगा, मेरे को पता होता कि ये सोनिया गांधी जी के लिए जान देने वाला है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, वोट करते हैं? अगर आपको पता होता तो, अगर आपको पता होता कि ये जीतने के बाद सोनिया गांधी के लिए जान देने वाला है, आपके लिए जान नहीं देने वाला, तो वोट करते हैं आप इसको पिछली बार? ये तो शर्म की बात है, हद हो गई। एक औरत के लिए मैं जान देना चाहता हूँ। देश के लिए कुछ कर सकते हो तो करो, लेकिन उसका फायदा हुआ उनको, उसका बहुत फायदा हुआ। इतने भारी भ्रष्टाचार के बाद उन्होंने कहा मैं सोनिया गांधी जी के लिए जान दे सकता हूं। सोनिया गांधी जी ने उनको विदेश मंत्री बना दिया तुरंत, फायदा हुआ उसका। दूसरी चीज, अखिलेश यादव जी कहते हैं हम जांच शुरू कर रहे हैं अब इसके ऊपर। अरे जांच तो हो चुकी है, अखिलेश यादव जी ने खुद जांच कराई है, अब क्या जांच शुरू कर रहे हैं? ये जांच की रिपोर्ट में लेके घूम रहा, हमने सारे मीडिया के साथियों को भी बांटी थी ये रिपोर्ट। जांच तो हो चुकी है, गिरफ्तारी बाकी है, गिरफ्तारी करनी दूर है। गिरफ्तारी करो अगर आपके अंदर दम है तो। अखिलेश यादव जी कहते हैं जांच कर रहे हैं, जांच नहीं कर रहे, जांच के ऊपर लीपापोती कर रहे हैं आप। क्लीन चिट देने के लिए जांच कर रहे हैं, जांच के ऊपर लीपापोती कर रहे हैं। मिले हुए हैं अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, सलमान खुर्शीद, चिदम्बरम, सब मिले हुए हैं, सारे एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। उधर मुलायम सिंह यादव फंसे हुए हैं, उनके ऊपर मुकदमा चल रहा है मुलायम सिंह यादव जी के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट में, सीबीआई में फंसे हुए मुलायम सिंह यादव। इधर सलमान खुर्शीद फंस गए, तो अखिलेश यादव सलमान खुर्शीद को बचाएंगे और केंद्र सरकार मुलायम सिंह यादव को बचाएगी। बड़ी अच्छी साठगांठ है सब लोगों में, हम लोग लुटते रहेंगे। भाई भाई है, मौसेरे भाई हैं, चोर चोर मुसेरे भाई। अली बाबा 40 चोर कह रहे हैं वो। 40 नहीं है, बहुत ज्यादा है। साथियों, एक जो सबसे ज्यादा बात खाई जा रही है वो है कि इतना भ्रष्टाचार निकल के आ रहा है। सलमान खुर्शीद जी का इतना घिनौना भ्रष्टाचार निकला, राहुल गांधी चुप क्यों है इस बारे में? सोनिया गांधी चुप क्यों है इस बारे में? वो क्यों नहीं आके बोलते? कल मुकेश अंबानी का भ्रष्टाचार निकला, सोनिया गांधी जी चुप क्यों है? राहुल गांधी जी चुप क्यों है? वो क्यों नहीं बोलते इसके बारे में? रॉबर्ट वाड्रा का भ्रष्टाचार निकला, उसके ऊपर भी चुप्पी छाई हुई है। ये बीच में क्यों नहीं बोलते? ये कुछ भी नहीं बोलते। और कल जो हमने भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया, देश के अंदर इतनी महंगाई है, एक आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया। बहुत सोचा क्यों है इतनी महंगाई, आखिर ऐसा क्या कारण है कि इतनी महंगाई होती जा रही है? तो सरकार तरह तरह के वो देती है, कहती है
कुछ मनी सप्लाई बढ़ रही है, मनी सप्लाई कम हो रही है, सीआरआर रेट बढ़ रहा है, सीआरआर रेट कम हो रहा है, पता नहीं चलता, लेकिन महंगाई बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। कुछ भी हो रहा, महंगाई बढ़ रही है। ये मुकेश अंबानी का जब हमने सारे कागज पढ़े तो समझ में आने लगा महंगाई क्यों बढ़ रही है। मुकेश अंबानी को सरकार ने तेल के कुएं दिए सन 2000 में कि इसमें तेल बनाओ और तेल बना के हमको दो ताकि सस्ते में ये तेल देश की जनता को दिया जा सके। उस तेल से खाद बननी थी, उस तेल से बिजली बननी, सॉरी गैस दो, और उस गैस से खाद बननी थी, बिजली बननी थी। 2004 में मुकेश अंबानी के साथ 17 साल का एग्रीमेंट हुआ, 17 साल का, कि मुकेश अंबानी $2.25 के ऊपर 17 साल के लिए गैस देगा। 2 साल के लिए कि 2 साल के अंदर उसकी नीयत पलट गई। 2004 में 17 साल के लिए उसके साथ एग्रीमेंट हुआ कि $2.25 पे गैस देगा। 2 साल के अंदर वो सरकार को जाके कहता है मैं तो नहीं देता $2.25 पे, $4.25 पे दूंगा। अगर सरकार ईमानदार होती तो क्या करती? उसका ऑर्डर कैंसिल कर देती, एग्रीमेंट कैंसिल कर देती, उसके ऊपर जुर्माना लगाती, उसको जेल भेजती। सरकार ने क्या किया? पैसे खा लिए उससे, और पैसे खा के प्रणब मुखर्जी साहब की एक कमेटी बनाई और प्रणब मुखर्जी साहब ने कहा भाई $4.25 मंजूर है। 2 साल के अंदर ही $4.25 मंजूर कर लिए। 2006-07 में $4.25 मंजूर कर दिया, डबल कर दिया। $4.25 जो मंजूर किया गया वो था 2014 तक के लिए। 3 साल में उसकी लिए फिर पलट गई। 2014 तो हुआ ही नहीं था, 2010 से फिर चक्कर काटने लग गया, कहता मैं तो नहीं लेता $4.25 पे, $14.25 दो मेरे को, $4.25 से $14.25 दो मेरे को। 2010 से चक्कर काट रहा है। जयपाल रेड्डी मंत्री थे, जयपाल रेड्डी कहते हैं ईमानदार आदमी है। जयपाल रेड्डी ने मना कर दिया, कहते नहीं देंगे, तो जयपाल रेड्डी को ही निकलवा दिया इसने। जयपाल रेड्डी मंत्री नहीं बचा। अगर $14.25 ये हो गया तो हमारे देश के अंदर बिजली के रेट ₹3 यूनिट से बढ़ के ₹7 यूनिट हो जाएंगे, ₹7 यूनिट। अब आप लोगों को तय करना है कि ये $14.25 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और ये होने वाला था अगर ये पकड़ा नहीं जाता, ये सारे कागज हमारे हाथ में आते। तो हमारे देश में गैस क्यों महंगी है? क्योंकि रिलायंस वाला ब्लैकमेलिंग करता है, कांग्रेस वालों ने पैसे खा रखे हैं, कांग्रेस वाले उसके सामने घुटने टेक के बैठ जाते हैं, और बीजेपी वालों ने पैसे खा रखे हैं, बीजेपी वाले उसका विरोध नहीं करते। सारे के सारे मिले हुए हैं, बीजेपी, कांग्रेस, मुकेश अंबानी, तीनों की गठजोड़ है, तीनों की मिली भगत, इसलिए देश के अंदर महंगाई है। और मुलायम सिंह भी उनके साथ है। एलपीजी के दाम क्यों बढ़े? क्योंकि रिलायंस ने दादागिरी की। पेट्रोल के दाम क्यों बढ़े? क्योंकि किसी न किसी कंपनी को फायदा पहुंचाना था। डीजल के दाम क्यों बढ़े? बिजली के दाम क्यों बढ़े? पानी के दाम क्यों बढ़े? क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस वाले किसी न किसी कंपनी को फायदा पहुंचा रहे हैं। वो सारे कागज आए हुए हैं हमारे पास। अगले कुछ दिनों में एक और खुलासा करने वाले हम लोग कि बिजली के दाम क्यों बढ़े, पानी के दाम क्यों बढ़े, सब बताएंगे देश की जनता को, सारा बताएंगे देश की जनता को। अभी तो हमने बताया कि गैस के दाम क्यों बढ़े, अभी हमने बताया कि बिजली के कल हमने बताया तो बिजली के दाम क्यों बढ़े। अभी आने वाले दिनों में पानी का और बाकी चीजों का भी बताएंगे कि इनके दाम क्यों बढ़े, एक एक करके बताते जाएंगे। तो साथियों, ये आरे पार की लड़ाई है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आप तो एक मामला उठाते हो, 3 दिन करते हो, उसको अंत तक नहीं ले जाते, अंतिम लॉजिकल एंड तक नहीं ले जाते। आप तो कुछ दिन मामला, तो भैया आप बताओ कि लॉजिकल एंड तक कैसे लेके जाएं? रॉबर्ट वाड्रा ने अगर भ्रष्टाचार किया तो उसको तो जेल जाना चाहिए। सलमान खुर्शीद ने भ्रष्टाचार किया तो उसको तो जेल जाना चाहिए। नितिन गडकरी ने अगर भ्रष्टाचार किया तो उसको तो जेल जाना चाहिए। भैया बताओ मैं कैसे जेल भेजूं इनको? मैं ना तो देश का प्रधानमंत्री, ना देश का चीफ जस्टिस, ना सीबीआई का डायरेक्टर, हम कैसे इनको जेल भेजें? हम कैसे लॉजिकल एंड तक लेके जाएं इनको? तो कहते हैं जी कैसे करके, आप क्यों कर रहे हो ये सब? हम 2 कारण से कर रहे हैं ये सब। पहला कारण, इस देश की जनता को जागरूक कर रहे हैं, इस देश की जनता को बता रहे हैं
कि ये सारी की सारी पार्टियां मिली हुई हैं, ये सारी की सारी पार्टियां एक ही हैं, कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बसपा, ये सारी पार्टियां मिली हुई हैं, मिलकर भ्रष्टाचार करती हैं। और अगर कोई पकड़ा जाए दूसरी पार्टी का तो कोई उसको जेल नहीं भेजता। अभी मुलायम सिंह की सरकार है, मायावती कभी जेल नहीं जाएगी, 5 साल में देख लेना। जब मायावती की सरकार थी, मुलायम सिंह गया जेल में? नहीं गए जेल, कोई जेल नहीं जाता। कांग्रेस की सरकार आ जाए तो कभी भाजपा वाले जेल जाते हैं? नहीं जाते। भाजपा की सरकार आ जाए कभी कांग्रेस वाले जेल जाते हैं? नहीं जाते। सारे मिले हुए हैं। दिग्विजय सिंह ने तो कह दिया, कहता है मेरे पास वाजपेयी जी के दामाद के कागज हैं, मेरे पास आडवाणी जी के बच्चों के कागज हैं, लेकिन मैं दूंगा नहीं, क्योंकि हम सबने आपस में सहमति रखी है, एक दूसरे के परिवारों की पोल नहीं खोलेंगे। तो अब तुम तो पोल नहीं खोलोगे, हम तो खोलेंगे अब पोल, हम सबकी पोल खोलेंगे अब। दूसरा, पहला हमारा मकसद ये है कि हम इस देश की जनता के सामने इस पूरे राजनीतिक भ्रष्टाचार की पोल खोलना चाहते हैं। और दूसरा हमारा मकसद है कि देश की जनता डरी हुई है, सब लोग डरे हुए हैं, इसका नाम ले लिया तो क्या होगा, ये हो गया तो क्या होगा। दिल्ली के अंदर हमने कहा कि भैया बिजली के बिल बढ़ा दिए इन्होंने, गलत बढ़ाए उन्होंने दिल्ली के अंदर बिजली के बिल, और अभी उत्तर प्रदेश में भी बिजली के बिल बढ़ाए हैं। तो हमने कहा बिजली के बिल लेना बंद कर दो, तो दिल्ली की जनता बोली जी बिजली के बिल लेना बंद कर लिया, अभी इस पे करते हैं बात। दिल्ली की जनता ने कहा जी बिजली के बिल लेना बंद कर दिया हमने, तुम्हारी बिजली काट के चले जाएंगे। तो कहते हैं जी बिजली, मैंने कहा बिजली काट के चले जाए तो जोड़ लेना अपनी बिजली, उनके जाने के बाद अपने घर में ही तो है तार। तो उन्होंने कहा बिजली जोड़नी तो जेल भेज देंगे। तो मैंने कहा ठीक है मैं आऊंगा आपकी बिजली जोड़ने के लिए। तो मैं गया बिजली जोड़ने के लिए, एक घर की बिजली जोड़ी और मैंने फोटो खिंचवा ली अपनी। कई मीडिया वाले बोले फोटो खिंचवाने आया अरविंद, हाँ मैं फोटो खिंचवाने गया था। मैंने फोटो खिंचवा के थाने में भेज दी कि मैंने बिजली जोड़ी है, जेल भेजना तो मेरे को भेजना, नहीं इनको मत भेजना जेल। मैंने दूसरे घर में जाके बिजली जोड़ी, थोड़ी देर में फोन आया जी रोहिणी में भी बिजली काट गए। मैंने कहा मैं आता हूँ, कहता नहीं आपको आने की जरूरत नहीं, हम खुद ही जोड़ लेंगे अब तो। फिर फोन आया जी मयूर विहार में भी काट गए बिजली, मैंने कहा मैं आता हूँ, कहता नहीं जी हम खुद ही जोड़ लेंगे बिजली। तो हमारा ये सारा काम करने का दूसरा मकसद ये है इस देश की जनता के मन से डर निकाला जाए। डरी हुई है इस देश की जनता, उनके मन से डर निकाला जाए। ये 2 मकसद है हम लोगों के, ताकि इस देश की जनता को खड़ा किया जाए, ताकि देश की जनता इस पूरी की पूरी व्यवस्था को काट के फेंके और 2014 के अंदर केवल पार्टियां और चेहरे नहीं बदलने चाहिए, व्यवस्था पूरी की पूरी व्यवस्था परिवर्तित होनी चाहिए। और आज मैं ये यहां से कहना चाहता हूं कि अगर 2014 के अंदर ये जो आम आदमी की पार्टी बनने वाली है, इस पार्टी की जरा सी भी चली, अगर 2014 के चुनावों के बाद अगर इस आम आदमी की पार्टी की जरा सी भी चली, तो ये जितने खुलासे हम लोग करते जा रहे हैं, सबसे पहले इन सब के ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा, इन सब की जांच करवाई जाएगी और 6 महीने के अंदर दोषियों को जेल भेजा जाएगा। अरविंद भाई जिंदाबाद। साथियों 2 अक्टूबर को हमने अपनी पार्टी का अनाउंसमेंट किया था और उस दिन हमने मजबूरी में करनी पड़ी, मजबूरी में बनानी पड़ी अपनी पार्टी। कोई शौक नहीं था हम लोगों को राजनीति में आने का, आम आदमी हम लोग आप ही की तरह, नेतागिरी नहीं करनी आती हमको, राजनीति भी नहीं करनी आती हम लोगों को। 1.5 साल से झक मार मार के थक गए कि जन लोकपाल कानून बना दो, जन लोकपाल कानून बना दो, नहीं बनाया इन लोगों ने। कहते चुनाव लड़के दिखाओ, चुनाव लड़के दिखाओ, अब हम इनको चुनाव ही लड़के दिखाएंगे। 2 तारीख को हमने पार्टी का ऐलान किया था, उस दिन हमने कहा था कि कल से तुम लोगों को हम चुनौती देना चालू करेंगे। हम इसमें सत्ता लेने के लिए नहीं आए, हम देश की राजनीति बदलने के लिए आए हैं और अब कल से हम आपको चुनौती देना चालू करेंगे, इस देश की राजनीति को चुनौती देना चालू करेंगे। और आप सब लोगों ने देखा कि 2 अक्टूबर के बाद से हमने इनको सोने नहीं दिया और ये 2014 तक ये लड़ाई इसी तरह से चलेगी। रोज हम इन लोगों को चुनौती देंगे, इन लोगों को सुनाएंगे कि सिखाएंगे कि राजनीति होती क्या है। राजनीति बड़ा पवित्र शब्द है, महात्मा गांधी भी राजनीति करते थे,
राजनीति करने का मतलब है देश की सेवा करना, राजनीति करने का मतलब है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई करना, राजनीति करने का मतलब है अन्याय के खिलाफ लड़ाई करना। लेकिन इन लोगों ने केवल देश को लूटा है, ये केवल भ्रष्टाचार करते हैं और एक ऐसा माहौल बन गया है जैसे राजनीति करने का मतलब है भ्रष्टाचार करना। इनको हम दिन ब दिन चुनौती देंगे और हमारा केवल एक ही मकसद है, देश से व्यवस्था परिवर्तन करना और इस देश की राजनीति को साफ करना। तो साथियों, आप सब लोग इतनी भारी तादाद में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अंत में मैं पुलिस का बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आप लोगों ने हमारा सहयोग किया। लेकिन एक हाथ जोड़ के विनती है, हमने देश की जनता को बोला था कि भैया हम पुलिस प्रोटेक्शन नहीं लेंगे, लेकिन फिर भी अगर आ रहे थे आप 2 गाड़ी पीछे 2 गाड़ी आगे, ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं कौन मंत्री चल रहा हो। हमें मंत्री संतरी नहीं बनना चाहिए। तो आपसे हाथ जोड़ के कि अगर वापस जाएं तो कोई गाड़ी हमारे साथ पुलिस की ना जाए, हम खुद ही, भगवान हमारा मालिक है, भगवान हमारी रक्षा कर रहा है। और जाको राजा साइया, जब तक भगवान हमारे साथ है, पुलिस हमारा कुछ, कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता, ये काले झंडे वाले कुछ नहीं कर सकते हमारा। आपसे हाथ जोड़ के विनती है हमारी कि आप जब वापस जाए तो आप हमारे साथ मत चलिएगा, आपकी बहुत हम इज्जत करते हैं। और एक बड़ा फेमस कहावत है कि अंदर की बात है, पुलिस हमारे साथ है, सारी पुलिस भी हमारे साथ है, इन्हीं लोगों का आशीर्वाद है। लेकिन बेचारों की मजबूरी है, इन लोगों को अपने अकाउंट की, इनको अपनी नौकरी रखनी है, इनको अपने अकाउंट की चलानी पड़ती है। बहुत बहुत शुक्रिया। भारत माता की